दोस्तों नमस्ते, मैं कुमार सावंत, वरिष्ठ अध्यापक। आज अपन चर्चा करेंगे जो हाल ही में सरकार द्वारा घोषित रीट पात्रता परीक्षा की घोषणा की गई है, तो उसकी पुस्तक सूची, जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें क्या हो और उसकी रणनीति, 90 दिन बचे हैं, उसकी रणनीति क्या हो कि हम इस पात्रता को हासिल कर सके। तो पहले मैं L1 और L2 की पुस्तकें बताऊंगा और उसके बाद मैं इसकी रणनीति आपके सामने साझा करूंगा। लेवल 1, लेवल 2। अब मैं लेवल 1 की पुस्तकें बताऊंगा। तो लेवल 1 में 5 खंड है, प्रत्येक खंड में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंक का रहेगा। लेवल ज्ञान के लिए होता है। तो लेवल 1 की बात करूं, खंड 1 की पुस्तक की बात करूं, बाल विकास और शिक्षण विद्या। इसके लिए जो बेहतरीन पुस्तक रहेगी वह है प्रभात प्रकाशन की वंदना जादौन मैडम की बुक शानदार रहेगी। उसके अलावा भी आपको पढ़ना है तो आप धीर सिंह धाबाई सर, सहायक प्रोफेसर इतिहास, धीर सिंह धाबाई सर की अवनी शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। L2 के लिए ये खंड समान रहेगा। L2 के अभ्यर्थियों के लिए भी यही बुक रहेगी अच्छी। खंड सेकंड की बात करूँ, भाषा प्रथम, भाषा 1 हिंदी की बात करूँ, उसके लिए अच्छी बुक रहेगी हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। ये 9वीं से 12वीं कक्षाओं में चलती हैं। RBSC की 9वीं तथा 12वीं की कक्षाओं के लिए यह पुस्तक चलती है, वह पुस्तक अच्छी रहेगी। उसके अलावा मैं दूसरी बुक आपको पढ़नी है विस्तृत रूप से, तो मैं बताऊंगा डॉक्टर राघव प्रकाश की पिंक सिटी पब्लिशर्स से। वह बुक आपके लिए शानदार रहेगी। ये दो बुकें अच्छी रहेगी। उसमें एक बुक का आप चयन कर सकते हो और उसके विस्तृत रूप से पढ़ना है तो डॉक्टर राघव प्रकाश सर की बुक अच्छी रहेगी। L2 के अभ्यर्थियों के लिए समान है। खंड 3 भाषा सेकंड, इसमें भाषा सेकंड में संस्कृत की बात करूं मैं, संस्कृत में चैवन प्रकाशन की बुक अच्छी रहेगी। उसके लेखक हैं डॉक्टर लोकेश शर्मा सर की बुक, यह शानदार रहेगी। L2 के अभ्यर्थियों के लिए भी समान रहेगा। भाषा द्वितीय, अब भाषा द्वितीय में मैं बात करूं इंग्लिश की, जिस अभ्यर्थियों को इंग्लिश भाषा का चयन कर रहे हैं, उसके लिए सिखवाल प्रकाशन की बुक अच्छी रहेगी।
और मैं L2 के अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, जिन अभ्यर्थियों को हिंदी का अध्यापक बनना है, जिन अभ्यर्थियों को संस्कृत का अध्यापक बनना है, L2 के अभ्यर्थियों को फिर कहना चाहूँगा, L2 में जिन अभ्यर्थियों को हिंदी से अध्यापक बनना है, संस्कृत लैंग्वेज से अध्यापक बनना है, इंग्लिश लैंग्वेज से अध्यापक बनना है, तो आपको भाषा चयन में वो उस भाषा को अनिवार्य रूप से लेना है, तभी आप अध्यापक भर्ती की मुख्य परीक्षा में उस भाषा के विषय में आप शामिल हो सकते हो। अब मैं आगे बात करूं, खंड 4 L1 के लिए गणित का है, मैथमेटिक्स का गणित के लिए रामनिवास, माथुरिया सर की बुक सुनीता प्रकाशन से, जो सर्वश्रेष्ठ रहेगी। अमूमन अभ्यर्थियों के लिए गणित विषय कठिन होता है, लेकिन मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कठिन मेहनत करें तो कोई चीज़ इस दुनिया में कठिन नहीं रह जाती, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब मैं अंतिम L1 के अभ्यर्थियों के लिए खंड 5 की बात 5 की पुस्तकें बताऊंगा। पर्यावरण की मैं गाइड बताऊंगा। लक्ष्य की गाइड जो मनु प्रकाशन से वह बेहतरीन रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। उसके अलावा भी बाज़ार में कोई और गाइड जिसकी भाषा शैली आपको अच्छी लगे तो उस गाइड को आप खरीद सकते हो और उसका अध्ययन कर सकते हो। L2 की अब मैं बात करूं, ये बाल विकास एवं शिक्षण विद्या समान है L2 के लिए, भाषा 1 भी समान है, भाषा 2 भी उसकी पुस्तक सूची भी और पाठ्यक्रम भी समान रहेगा। अब मैं बात करूं L2 में खंड 4 1 2 3 और खंड 4 की बात करूं, सामाजिक अध्ययन, उसके लिए लक्ष्य की गाइड है, वह शानदार रहेगी जो मनु प्रकाशन से निकलती है। अब मैं L2 के लिए खंड 4 गणित विज्ञान की बात करूं, गणित विज्ञान की, उसके लिए कलाम प्रकाशन की गाइड बेहतरीन रहेगी। उसके अलावा अंत में मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि इसका जो स्तर है, कठिनतम स्तर, वो 10वीं तक रहेगा। तो अमूमन आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अधिकतम वो RBSC की पुस्तकों से पूछे जाएंगे और वो पूछे जाएंगे। उसमें कक्षा 6 से लगा के 10वीं तक की जो L1 और L2 के जो पाठ्यक्रम में जो टॉपिक हैं RBSC की पुस्तकों में, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप उसको पढ़ सकते हो, वह और उसके साथ साथ आप अभ्यास के लिए जो क्वेश्चन दिए उनका सहारा आप ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों में ये शंका होती है कि हम RBSC का सहारा ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ने का, आप सहारा ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न ये थे कि ये गाइड जो है उस गाइड में RBSC का मैटर है कि नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक गाइड तैयार करते हैं वो पूरे पाठ्यक्रम का निचोड़ होता है, तो वह हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक, RBSC की बुक्स, NCERT की बुक्स और अन्य जो सोर्स होते हैं उन सभी का मैटर कलेक्ट करके वो गाइड निकलती है। तो मेरा ये मानना है कि जो RBSC की बुक्स में मैटर हैं और जो गाइड छपी है उस गाइड में वो मैटर, मेरा मानना है कि वो मैटर उसमें समाहित किया जाता है। इसलिए मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि अब आप RBSC कम समय वो पूरा नहीं पढ़ पाए और इन गाइडों का सहारा ले तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन आपको कुछ सहारा लेना है अभ्यास के लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए, तो उन गाइड का सहारा आप ले सकते हो ताकि आपको थोड़ा और फायदा मिले। तो ये मैंने पूरी पुस्तकें बताई L1 के लिए और L2 के लिए। ये बेहतरीन पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों को पढ़कर मेरे रीट
पात्रता परीक्षा 2018 वो अध्यापक भर्ती की परीक्षा थी, एक ही परीक्षा थी, तो उसमें 112 अंक मैंने अर्जित किए थे। और सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज़, SST में चयन हुआ था, L2 SST में चयन हुआ था। और उसके बाद मेरा संस्कृत में भी हुआ। अंतिम 90 दिनों की रणनीति, उसमें मैं सर्वप्रथम बात करूंगा शिक्षण विधिया, शिक्षण विधिया, शिक्षण विधिया। इसमें मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि L1 और L2 उसमें 150 प्रश्न L1 में पूछे जाएंगे, 150 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। L2 में 150 प्रश्न और 150 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। तो इन दोनों प्रश्न पत्रों में मेरा मानना है कि दोनों प्रश्न पत्रों में 50 से अधिक प्रश्न आपके शिक्षण विधियों के पूछे जाएंगे। वो समझ पे आधारित होंगे। वह बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में भाषा 1 में 8 से 10 प्रश्न, भाषा सेकंड में 8 से 10 प्रश्न, L1 में पर्यावरण में 8 से 10 प्रश्न और गणित में 5 से 8 प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित पूछे जाएंगे। L2 में भी बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में भाषा 1, भाषा द्वितीय एवं सामाजिक अध्ययन में 10 प्रश्न एवं गणित विज्ञान में भी 10 प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित पूछे जाएंगे। तो इसलिए इसमें मैं कहना चाहूँगा अभ्यर्थियों के लिए कि यह आपको पात्रता हासिल करने में यह शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसको एक बार आपने ध्यान से पढ़ा, एक ही बार मैं कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा, उसको समझ लिया, तो आपके सभी प्रश्न सही होंगे। उसके लिए मैं अलग से आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। तो जो मैंने पढ़ी थी मैं बताऊं, फर्स्ट रैंक प्रकाशन से निकली थी। वह बुक अच्छी रहेगी। उसके अलावा भी बाज़ार में उपलब्ध हो तो आपको जिसकी भाषा शैली अच्छी लगे उसकी बुक आप ला सकते हो और इस पार्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हो। दूसरा है कि कोर्स ले के नहीं ले, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ले या नहीं ले, तो मेरा मानना है अभ्यर्थियों अब वो समय नहीं रहा कि आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो। ऑनलाइन भी मेरा मानना है कोर्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको यूँ लगे कि कुछ टॉपिक कठिन है और उसके लिए हमें कोर्स की आवश्यकता होगी, तो आप अभी ऑफर आएगा, दीपावली ऑफर आएगा, ने बहुत सारे संस्थान हैं, उत्कर्ष से हैं या कलाम से हैं या सक्सेस पॉइंट से, आप जहाँ भी आपको विषय पढ़ाने वाले अध्यापक आपको अच्छा लगे एक बार उसको अच्छे से देखना, फिर उस कोर्स को परचेस करना। और कोर्स को परचेस करने के बाद किस तरह उस कोर्स के वीडियो देखने वो मैं बताऊंगा कि आपको अब ये समय नहीं रहा, 90 दिनों से कम दिनों का समय है, उसमें आप पूरे कोर्स के एक वीडियो नहीं दे सकते। उसमें जिस शिक्षा बाल विकास एवं शिक्षण विधिया, उसमें आपको जो भी टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आ रहे, उनको आपको पढ़ने की आवश्यकता, अच्छे से तैयार करने, उनको आप अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन कोर्स लो। ऑनलाइन कोर्स आपकी लेने की इच्छा है तो ऑफर में ले लो और उसमें वही वीडियो देखो, उन्हीं टॉपिकों के आप वीडियो देखो जो टॉपिक आपके तैयार नहीं हो, उन टॉपिकों को आप देखकर आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। पूरा अब स्टार्ट से लेके प्रत्येक खंड का वीडियो देखने जाओ तो आप अच्छी तैयारी नहीं होगी। मेरा मानना ये है कि मैं भी बात करूं कि सुबह के 4 घंटे का शिफ्ट, उसमें भी मैं पुस्तकें पढ़ता था, शाम को 4 घंटे का शिफ्ट, उसमें भी मैं पुस्तकें पढ़ता था, और रात को 8 बजे के बाद उसमें मैंने कोर्स लिया हो या यूट्यूब का सहारा लेके मैं अध्ययन करता था। लेकिन आपको मेरा मानना है कि आपको अधिक स्वाध्याय करना है,
अपनी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। ऑफलाइन कोर्स नहीं लेना चाहिए, ऑनलाइन कोर्स आप खरीद सकते हो अभी ऑफर में। उसमें भी जो टॉपिक तैयार नहीं है उनके ही आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं। और उसके ऑनलाइन कोर्स का थोड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि उसमें टेस्ट सीरीज रहेगी अभ्यास के लिए, तो उस टेस्ट सीरीज का आप सहारा लेकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। अब तीसरा है, तीसरे बिंदु की मैं बात करूंगा। तीसरे बिंदु में कि परीक्षा तक आपको कम से कम एक बार पूरा पाठ्यक्रम तैयार करना है। अब नोट्स की बात करूं, नोट्स एक बार पूरा पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ना है। और हो सके अब नोट्स आप कम समय नहीं बना सकते। हर भर्ती परीक्षा में अमूमन चयन होने वाले अभ्यर्थी नोट्स बनाते हैं, फिर भी अब समय कम है तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको किसी अच्छे संस्थान से नोट्स उपलब्ध हो वो पढ़ सकते हो आप। नहीं तो आप जो पढ़ रहे हो उसको आप हाईलाइट करते हुए पढ़े और अंत में उसका रिवीजन कर सके। या और कोई टॉपिक हो आप जो कठिन लगे तो उसको एक रजिस्टर द्वारा उसको तैयार कर सकते हो। लेकिन अब प्रत्येक टॉपिक के आप नोट्स नहीं बना सकते। कहूँगा कि अब आप पूरे पाठ्यक्रम की जो पूरा जो पाठ्यक्रम है, पूरे खंड हैं, उसमें एक पुस्तक ही अधिक मैटर पढ़ने गए तो आप उसको अच्छे से तैयार नहीं कर पाओगे। कम से कम विषय सामग्री का अधिक से अधिकतम बार रिवीजन करना है। कम से कम विषय सामग्री का अधिक से अधिकतम रिवीजन करना, अधिक से अधिकतम बार उसको पढ़ना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। अब ये तो मैंने बात बता दी आपको रणनीति की। अब मैं उसमें फिर भी अंतिम रूप से ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी रणनीति है उसमें आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले लो या किसी अध्यापक से भी आप पढ़ के आ गए, फिर भी आप अगर स्वाध्याय नहीं करोगे, आप खुद अधिकतम उस जो पढ़े उसका अभ्यास नहीं करोगे तो आपको सफलता अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि आपको अधिक से अधिकतम बार आपको खुद अभ्यास करना है, खुद को अच्छी तैयारी करनी है, तब आपको आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब ये बात करूं मुख्य परीक्षा की, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये है कि ये रीट होने के बाद मुख्य परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि सरकार ने रीट पात्रता परीक्षा सरकार क्यों आयोजित कर रही है? इसलिए आयोजित कर रही है कि पात्रता परीक्षा के बाद हम मुख्य परीक्षा आयोजित करें। लेकिन सरकार में अभी पदों की स्थिति क्लियर नहीं है, इसलिए मुख्य परीक्षा की घोषणा नहीं करी। अब वो 25 में होगी कि नहीं होगी, बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न है। मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि मुख्य अध्यापक भर्ती कि मुख्य परीक्षा 2025 में होने की पूरी संभावना है। वह भी मैंने पहले बताया था कि सितंबर 2025 में होगी। एक अन्य उदाहरण के द्वारा समझाऊंगे। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई 2025 तक की परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया था और आरएस का विज्ञापन अभी जारी हुआ हाल ही में। तो उसके साथ आरएस की प्री परीक्षा जो उसका पहले के कैलेंडर में शामिल नहीं थी, तो उसको फरवरी 2025 में आयोजित की जा रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पूरा कैलेंडर अधीनस्थ बोर्ड ने 2026 तक की परीक्षाओं के लिए जारी कर दिया गया, तो अब जारी कर दिया गया, तो मेरा मानना है कि उस कैलेंडर को संशोधित करके अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं अंतिम वर्ष के एसटीसी एवं बीएड के, एसटीसी डीएलएड एवं बीएड के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी शामिल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल, अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी डीएलएड एवं बीएड के अंतिम और इंटीग्रेटेड लास्ट ईयर के अभ्यर्थी, अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। और रीट 2022 की पात्रता मैं बताना चाहूँगा, जो रीट 2022 में हुई और जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा की पात्रता अर्जित की है उसकी जो अवधि थी वो आजीवन है। वो कहूँगा
कि मॉडल पेपर तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज द्वारा भी अभ्यास कर सकते हो ना, बाजार में आएंगे। अब 5वां ऑप्शन आएगा, इसमें नकारात्मक अंकन नहीं है, तो 5वां ऑप्शन आएगा तो उसके हिसाब से बाजार में आपको मॉडल प्रश्न पत्र की पुस्तकें मिल जाएगी, तो आप लाकर उसका अभ्यास कर सकते हैं। अंत में मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि आप कोई परीक्षा कठिन नहीं होती, अगर आपने कठिन मेहनत की है तो कोई कठिन नहीं होगी। और कोई अभ्यर्थी अगर लापरवाही करे ने जरा सा पेपर लेवल का बन गया और चूक गया, 1 नंबर से चूक गया, तो वो मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएगा। मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा, मैं रीट भर्ती परीक्षा 2018 उस पहले एक परीक्षा थी, उसके द्वारा अध्यापक L1 और L2 की भर्ती हुई थी। उस परीक्षा में मेरे 112 अंक प्राप्त किए थे और L2 सामाजिक अध्ययन विषय एवं उसके साथ संस्कृत विषय से मेरा चयन हुआ था अध्यापक के रूप में। तो कोई कठिन नहीं है, टाइम को मैनेज करते हुए आप प्रश्न पत्र हल करोगे तो कोई कठिन नहीं है। इसलिए मैं अभ्यर्थियों को अंत में कहना चाहूँगा कि साहिल के सुकून से इनकार किसे है, मगर तूफानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। प्रिय अभ्यर्थियों, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को आप शेयर करना ताकि उन सबको फ़ायदा हो। धन्यवाद, शुक्रिया।